नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। 30 मई को कानपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम इलाके के चलते दौरा हो गया था रद्द। मेट्रो का करेंगे लोकार्पण। प्रयागराज के करछना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प 22 मई को पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। देश भर के 103 स्टेशन का भी करेंगे लोकार्पण। गोरखनाथ विश्वविद्यालय के साथ समझौता करेगा आईजीबीएचयू। शैक्षणिक कार्य के लिए 464.20 करोड़ का लोन मिला। इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल पर होगा रिसर्च। यूपी में राशन वितरण की तारीखों में बदलाव। अब 3 महीने का एडवांस राशन 21 मई के बाद नहीं मिलेगा। पहले की तारीखें बदल दी गई है और नई व्यवस्था लागू। प्रयागराज में नर्सरी क्लास के बच्चे की मौत। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान। थप्पड़ मारने वाली टीचर बोली, हमने जान नहीं ली। आज हीट वेव। 23 मई तक आधी बारिश का अलर्ट। सुबह निकली धूप। 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है दिन का तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम को लेकर सपा की टिप्पणी पर विवाद। डीएनए जांच को लेकर एक्स पर राजनीति गरमाई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर किया हमला। बड़ी जानकारी। अखिलेश को अपनी मां जैसी सबकी मां को समझना चाहिए, ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आई। आम खबर आपको बता रहे, डीएनए जांच को लेकर एक्स पर राजनीति शुरू होने के बाद सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मां में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ढूंढना अशोभनीय। दिनेश की ओर से आम बातें। ब्रजेश पाठक की मां पर टिप्पणी निंदनीय। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। श्री कृष्ण सिर्फ यादव के नहीं, सबके भगवान हैं। अखिलेश यादव को भगवान सद्बुद्धि दे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी का रायबरेली का दौरा। आज माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी का दौरा। विभागीय अधिकारियों के संग पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगी। एबीवीपी के प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में होंगी शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर कोतवाली के गोपाल सरस्वती कॉलेज में होगा कार्यक्रम। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई जनपद से इस वक्त की आम खबर आपको बताते। कर्मचारियों के आवास के पास मिला भ्रूण शव। पाली पीएचसी परिसर में मिला भ्रूण शव। कर्मचारी व स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। आम खबर आपको बता दें, कूड़े की बाल्टी में शव को डाला गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से है, जहां पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी। चकेरी के गांधीग्राम में आयरन पाइप के गोदाम में मारा छापा। छापे में अधिकारियों ने 1000 क्विंटल पाइप सीज किया। सीज किए गए पाइप की कीमत 50 लाख रुपए बताई जाती है। अधिकारियों ने कच्चे पर्चे और ट्रक को कब्जे में लिया। सहायक आयुक्त हेमंत पंकज को सूचना के बाद की कार्रवाई। अधिकारियों ने 2.71 लाख रुपए की पेनाल्टी भी जमा कराई है। लखनऊ से खबर है, जहां पर चुनट पुलिस ने किया उषा हत्याकांड का खुलासा। चंद घंटों में हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को पकड़ा। प्यार में रुड़ा बनी बेटी ने प्रेमी के साथ मलकर की मां की हत्या। नाबालिग बेटी ने प्रेमी शाहिद के साथ मलकर मां की हत्या की। कान से गला रेत करके उषा की बड़ी बेरहमी से हत्या। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, कान से गला रेत कर उषा की बड़ी बेरहमी से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी आपके पास में? इलाके में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि सिमरा गांव में घर के अंदर महिला की लाश मिली है और लाश नग्न अवस्था में है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस महिला की शिनाख्त उषा के नाम से हुई, जो 40 साल की है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो उसकी जो बेटी, नाबालिग बेटी उस घर में रहती थी उषा की, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी बताई और ये बताया कि किसी ने उसकी मां की बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और उसकी बेटी के जो गढ़े हुए बयान थे उनको सख्ती से उससे पूछताछ की, तो इस पूरा घटना का खुलासा हुआ कि उषा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी शाहिद के साथ मिलकर की है, जो लखनऊ के उसी चुनट इलाके का रहने वाला है। और वजह सामने ये निकली है कि उसकी माँ बात बात पे अपने प्रेमी से मिलने को रोड़ा बनी रहती थी। उसकी जो आशिकी थी उसमें वो रोड़ा बनती थी और इससे बाप से आहत आकर के उसकी नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पहले तो उसकी रात में गला कस करके हत्या की उसकी, उसके बाद में उसकी तार से गला रेता और उससे पूरा गला काटा।
और किसी को शक ना हो तो उसने इस पूरे घटनाक्रम को एक बलात्कार कर हत्या का रूप देने की कोशिश की और उसने अपनी मां को अपने आशिक के साथ मिल करके इसके पूरे कपड़े उतारे और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने इस पूरे बाबत में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो दोनों लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल जो ऑफिशियली अभी ये पूरा स्टेटमेंट है वो अभी इसने भी बाहर दिया है तो उसकी पुलिस इस मामले पर गरिमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जरूर इस हत्याकांड का, बड़े हत्याकांड का खुलासा करेगी। लेकिन गौर करने वाली बात है, देखिए एक नाबालिग लड़की है और कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी खुद की मां को मौत के घाट उतार दिया। ये एक लखनऊ में आज के लिए एक सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बताया था जहां पर जनरल पुलिस ने उषा हत्याकांड का खुलासा किया है। चंद घंटों में हत्याकांड में शामिल लोगों का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर की मां की हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नाबालिग की बेटी ने प्रेमी शाहिद के साथ मिलकर अपनी मां को मौत के घाट उतारा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांच से गला रेत कर की उषा की बेरहमी से हत्या। उषा की हत्या कर पुलिस को झूठी कहानी रची। रायबरेली से अगली खबर आपको बताते हैं। मां और बेटी के साथ मारपीट, बेटी को ससुराल छोड़ने गई थी मां, ससुराल पक्ष ने की जमकर मारपीट। मां बेटी को ससुराल, दामाद व ससुर ने पीटा है। दूसरी पत्नी लाने के शक में महिला पहुंची थी ससुराल। महिला के ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट करते वीडियो कैद। मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। पीड़ित महिला पुलिस से भी कर चुकी है शिकायत। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बिलास मचरे जमुरवा का पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर है। इंदिरा नहर में कूदे अधिवक्ता की लाश मिली। गोसाईगंज के सठौली गांव के पास इंदिरा नहर में मिला शव। एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 32 घंटे के बाद बरामदगी की है और 37 वर्षीय अनुपम तिवारी की लाश बरामद की गई है। पत्नी से विवाद के बाद नहर में कूदा था वकील। अधिवक्ता को बचाने में पीछे से भाई शिवम उपाध्याय भी कूदा। कल 20 वर्षीय शिवम उपाध्याय की बरामद की थी लाश। आज अधिवक्ता अनुपम तिवारी की लाश बरामद की गई। पत्नी से विवाद के बाद नहर में कूदा था अधिवक्ता को बचाने में पीछे से भाई शिवम उपाध्याय भी कूद गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल 20 वर्षीय शिवम उपाध्याय की लाश बरामद की गई थी।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हापुड़ से, जहां बाइक से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। गंगा नदी में बाइक से स्टंट करते दिखे युवक, स्टंटबाजी कर जान को बना रहे खतरा। युवकों ने बनाई सोशल मीडिया के लिए रील और युवकों की पहचान में जुटी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गढ़कोतवाली क्षेत्र के गढ़गंगा ब्रिजघाट का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर कानपुर से, यतीमखाना साइकिल मार्केट में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। सुरक्षित बची दुकानों से लोग सामान निकालने में लगे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर संडीला नगर पालिका परिषद बना मनोरंजन का अड्डा। हरदोई से खबर है, संडीला नगर पालिका परिषद बना मनोरंजन का अड्डा। संडीला नगर पालिका परिषद कार्यालय का वीडियो वायरल हुआ। कार्यक्रम का रंगारंग वीडियो वायरल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यालय में मनाया गया ठेकेदार की बेटी का जन्मोत्सव। रंगारंग कार्यक्रम में संलिप्त रहे संडीला ईओ अनिरुद्ध कुमार। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलिया जनपद के रिसड़ा कोतवाली क्षेत्र के जाम सुल्तानी तिराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी। युवक राजन सिंह ने खेत में भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया है। पीड़ित राजन सिंह निवासी सुल्तानीपुर ने बताया कि वो सिंगही बाजार से लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर फायरिंग की। इस मामले में हमें राजन सिंह, जो कि सुल्तानीपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है कि वो राजन सिंह अपने साले के साथ जाम गांव के पास से जा रहे थे। तभी उनके एक सत्यनारायण सिंह हैं, जिनके द्वारा सत्यनारायण सिंह और अनूप सिंह के द्वारा गोली चलाने की बात कही गई। इस मामले में तहरीर प्राप्त कर धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई हिरासत में लिया गया? इसमें अभी हम गिरफ्तारी करेंगे और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की। मामला ये हुआ है कि हम और हमारे जो है कि भैया के साले बाइक से जा रहे थे। अचानक जो है कि सत्यनारायण सिंह और अनूप सिंह वो भी बाइक से उधर से आ रहे हैं। अनूप सिंह और सत्यनारायण सिंह दोनों गोली चला दी है हमारे पे। हम जो है कि बाइक पटक के अपना भाग चले। उसमें जो कोई अरेस्ट हुआ है? सत्यनारायण सिंह हुआ है। अच्छा, तो बाइक भी हुआ है, बाइक भी बरामद हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।